जहाँ पे भी मौका लगे, जहाँ पे भी हमें लगे कि हमारी जरूरत है, आगे से आगे बढ़ के हमें इसमें योगदान देना है। और ये जो कॉन्फ्रेंस जो आपको एनसीसी दे रही है, बाहर मेरे को दिखाया गया कि आपका साइबर और ड्रोन्स की तरफ जो नया ट्रेनिंग शुरू हो रही है, उससे जो आपको कॉन्फ्रेंस मिलेगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसमें कुछ कर पाना, आई थिंक ये बहुत आपकी जिंदगी में अच्छा रहेगा। और आप देखो, ये बताया गया कि एनसीसी में 40% से ज्यादा लड़कियां हैं, तो अगर हमें इस देश को आगे ले जाना है तो पुरुष और स्त्री दोनों को कंधे से कंधा मिलकर काम करना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के युवा में वेदर गर्ल और बॉय तो कोई डिफरेंस नहीं है। द वे दे कंडक्ट themselves, the way they achieve everything, it's very important that we continue with this push that we have given to our girls, younger girls. तो मैं जैसे बोला है, आज मेरे को बताया अगेन, लास्ट 5 सालों में तकरीबन 1200-1300 एनसीसी कैडेट्स फोर्स में आए हैं, किसी न किसी रैंक में, किसी न किसी रूप में, इंक्लूडिंग वायु, ये जो क्या बोलते हैं, अग्निवीर वायु के रूप में। तो इतने लाख कैडेट्स में से सिर्फ इतने से लोग आते हैं फौज में। अब मे बी सिर्फ 8-10 गुना आर्मी में गए होंगे, कुछ नेवी में गए होंगे, तो सब लोग फौज में नहीं आ पाते या नहीं आना चाहते। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपने एनसीसी ज्वाइन करी लेकिन फौज नहीं ज्वाइन करी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चाहे यूनिफॉर्म में रहो या आउट ऑफ यूनिफॉर्म में, आप फिर भी देशभक्ति और देश निर्माण की तरफ अपना योगदान दे सकते। You can help build the nation even without being in uniform. Some vice person had once told me, and I've always been repeating that every soldier is a citizen in uniform, and every citizen is a soldier out of uniform. So we have to remember that, whether we wear a uniform or not, our heart should be a uniform heart. और उसके लिए जो आपको यहाँ सिखाया गया है, जो भी आपको वैल्यूज दिए गए, उसको आपको याद रखना है। और नेशनलिज्म, देश प्रेम की भावना सबसे ऊपर रहनी चाहिए। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, सर्वोपरि। आपके लिए कुछ भी हो, कुछ भी आप बन जाओ जिंदगी में, किसी भी मुकाम हासिल कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, कहीं पे भी आपका नाम हो, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं। तो अगर वो क्वेश्चन आप पॉजिटिव में आंसर कर पाओगे तो आपने जिंदगी अच्छी की। लेकिन अगर उसमें आप नहीं उस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे, दैट व्हाट एम आई डूइंग फॉर माय नेशन, फॉर माय कंट्री, फॉर माय सोसाइटी दैट आई कम फ्रॉम, इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, then you are not doing right, even if you are reaching any heights in your professional career or wherever you go. Few points that I wanted to cover. हम सब एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, लेकिन ये याद रखो, अगर आप किसी और से कंपटीशन रखोगे, जिस दिन आप उससे ऊपर चले गए, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो compete with your own self. अपने आप से compete करो कि मैं हर अगले दिन पहले से बेहतर, I'll be better than my today. My tomorrow will be better than my today. Is what I should be competing with. So that every day there is a little bit of improvement in myself, and I am continuously growing and not stagnating. We are always afraid to try something कि शायद हम फेल हो जाए। Never ever get deterred by failure. कहीं पे कुछ चीज को गलत कर देना या कहीं पे हार तब होती है जब आप फेल होने के बाद उठो नहीं, जब आप गिरने के बाद उठो नहीं। लेकिन आप दोबारा ट्राई करो तो वो हार नहीं है। So never ever be scared of failure. Only if you work will there be failure. People who don't work at all, they will never fail. Do your best.
एंड समटाइम्स समथिंग इज कंसीव्ड एज अ फेलियर। हम सोचते हैं हमारा फेलियर है, हमने कुछ करना चाहा, वो नहीं हुआ। मैंने किसी जगह का एग्जाम दिया, मैं पास नहीं हुआ, तो मैं उसको फेलियर सीखता हूँ, समझता हूँ। लेकिन क्या पता वही मेरे लिए डेस्टिन हो। मैं अभी कई लोगों से मिलता हूँ। आई हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल एंड देयर इज वन पर्सन हु इज माय एज, माय बैच, whom I met after long time, and he is a very senior official in the government. And I asked him, so he said मैं नवयुग स्कूल का पढ़ा। So नवयुग स्कूल I remember कि मैंने भी जब मैं छोटा था मैंने अप्लाई किया था वहाँ, पर मैं पास नहीं हुआ। फिर भी अपने मतलब आई थिंक आई हैव डन वेल फॉर माय सेल्फ। एक स्पोर्ट्स स्कूल है राई में, आई हैव अप्लाइड देयर, आई हैव गॉन एंड अटेंडेड दैट एग्जाम। I was physically weak, I think, so I didn't clear. I met so many people who done so well who have been from sports school, right? But this was destined for me. I have failed in a promotion exam. My promotion was 1 year later than my batchmates. But still I have become the chief, because this was destined. So जो गीता में लिखा है ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसको याद रखो कि आई विल डू माई बेस्ट, आई विल वर्क, आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड देन एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स विद ग्रेस। सो बी एम्बिशियस इन लाइफ, ट्राई फॉर एवरीथिंग, बट डोंट गेट पुल्ड डाउन बाय सम फेलियर्स इन लाइफ, सम परसीव्ड फेलियर्स इन लाइफ। आपका काम करना ही आपका कर्तव्य है, बस। That is your duty, to work hard, to do well, to try to achieve something. Whether you are able to achieve or not does not matter, as long as you are trying. The journey is more important than the destination. So this is something that you have to remember all your life. And yes, there are no shortcuts to success. If you have to succeed, hard work will be required. So परिश्रम करो, do more and more hard work. But don't get locked down to some fixed ideas कि यही ही होना है या ऐसे ही करना है. Then don't lose track of the good values that your parents and your initial teachers have taught you. The values of compassion, love, doing something for each other, helping out each other, living in harmony with each other and with nature. We saw the third program, what we are doing to this Mother Earth. So all those values which were taught to you during your initial education or by your parents, they have to be remembered. If we remember them, we will be good citizens. You see what is happening today. You heard the noise that was being shown. On any road in India, you start hearing those honkings as soon as you get out of your house. You see spit marks all over. चारों तरफ पान की थूक और किसी गंदगी की चारों तरफ है। क्यों है? ये सब आप और हम कर रहे हैं। अगर आप और मैं ये सीख जाए कि हमने नहीं करना है, तो ये रुक जाएगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। We all are contributing towards that in some way or other. By not doing ourselves, by not teaching our younger generation, by not checking our elders in case they are doing it. It is our duty that we have to understand the civic sense. हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने इनिशियल जो बेसिक्स है उनको ठीक करें। आधी प्रॉब्लम हमारी उस दिन सॉल्व हो जाएगी जिस दिन हम गंदगी को बाहर फैलाना दूर कर देंगे, एक लेन में डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ चलना शुरू हो जाएंगे, हर काम को सही तरीके से करवाना शुरू कर देंगे और थोड़ी पेशेंस रखेंगे एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट रखेंगे। जिसको भी आप जब भी आप किसी से डील करो, जस्ट रिमेंबर कि मैं इससे कैसे डील कर रहा हूं। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मेरे से ऐसे बात करें, क्या वो सही है? अगर आपको अच्छी नहीं लगती वो बात, तो किसी और के साथ ही मत करो।
और एक और चीज, कुछ भी करो एक बार सोचो कि अगर मेरे माँ बाप मेरे को ये करता देखेंगे, इफ माई पेरेंट्स विल सी मी डूइंग दिस, विल दे लाइक इट और विल दे नॉट लाइक इट, विल दे बी हैप्पी और विल दे बी नॉट हैप्पी. टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस. एंड वी आर ऑल वन. आज मैं देख रहा था डांस में भी, अगर आप सबको देखोगे एक दूसरे को तो आपको शक्ल सूरत से, हाइट से, बिल्ड से हम सब लोग डिफरेंट लगेंगे, खान पान से, रहन सहन से, इवन जो हम धर्म फॉलो करते हैं उससे. लेकिन सबके अंदर एक आत्मा है, सबके अंदर एक खून बह रहा है और सबके अंदर एक ही जज्बा है, वो है देश प्रेम का, और वो भी भारत प्रेम इस देश के. तो अगर ऐसा है तो हम डिवाइड क्यों? जिस तरह आप यहां पे एक साथ एक घुल मिल के रहते हैं, जो आपको यहां सिखाए जाते हैं, जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है, वैसे ही आपने इसके बाद भी रहना है. सोसाइटी में भी हमें ऐसे रहना है कि हम सब एक हैं, एक होके रहेंगे, एकजुट होके रहेंगे. और फिर किसी की क्या मजाल है कि हमारे देश के ऊपर आप है. तो these are the few points that I wanted to cover. जहां जाओ खुश रहो, औरों को भी खुश करो. Spread happiness. For that you have to be happy. You have to be motivated. And that you will be if you are not tying your motivation, your happiness to some physical gains. कि मेरे को ये हो जाएगा तो मैं खुश हो गया, मैं यहाँ पहुंच गई तो मैं खुश हो गया, मेरे को ये टॉय मिल गया तो मैं खुश हो गया. फिर वो खुशी टेम्पररी होगी. बट मैं खुश हूं क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूं या चाहती हूं. दैट शुड बी द एम. खुश रहो, दिल से खुश रहो, कुछ भी हो, हर हाल में खुश, हर हाल में स्माइलिंग, हर हाल में पॉजिटिविटी. जो हो रहा है किसी भले के लिए हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा. अगर अभी तक ठीक हुआ है आगे भी ठीक होगा. अगर अभी तक हमें लगा ठीक नहीं हुआ तो आगे ठीक हो जाएगा. ऐसी पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर और सबके अंदर ही भरो, सबको उभारो उनके दुख दर्दों से, और ऐसे जिंदगी जियो. मेरे को पता है आप सब लोग बहुत यू आर द चोजन वंस. लाखों जो मैंने कहा इतनी बड़ी एनसीसी है, उसमें से कुछ हजार लोग ही यहाँ पहुंच पाते हैं इस कैंप के लिए. तो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू. आप लोग इस अपने आप को काबिल बना पाए. आई एम श्योर ये सहयोग नहीं है. It's not just by chance that you are here. It is your hard work, your dedication. आपने जो संकल्प लिया उसकी तरफ आपका पूरा पूरे जोर से आपने उसकी तरफ काम किया, इसी कारण आप यहाँ पहुंच पाए हो. और इस जो यहाँ पे आप सीख के जा रहे हो, जो ये आरडी कैंप आपको सिखाता है, उसको आप अपने साथ रखो हमेशा. और यहाँ पे जो आप बॉन्ड बना के जा रहे हो, एक दूसरे से दोस्तियां करके जा रहे हो, उसको आगे तक लेके जाओ, ताकि ये कैंप आपको हमेशा याद रहे और आप इन दिनों को याद करके आपकी चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए होता है. So thank you very much for being patient listeners. Thank you once again for making me here. And my wife Sarita joins me in wishing each one of you and your friends who are not here inside today the very best of life ahead. And may you always be healthy and happy and always be smiling. And I'm sure कुछ लोगों को कुछ, if I can say, कुछ lucky ones are coming to your house today in the evening. So we would like to have you over and interact with you. I'm saying lucky ones because the luckier ones will go to Army House and Navy House. Okay. Thank you. And एक बार मेरे पीछे जय हिंद बोलेंगे. जय हिंद.